नमस्कार दोस्तों, स्मृति कोचिंग क्लासेस और लर्न विद रजनी में आप सबका स्वागत है। फोर्थ ग्रेड के लिए आज हम मॉडल पेपर नंबर 32 करने वाले हैं। जिन बच्चों ने मॉडल पेपर्स नहीं दिए हैं, अपने इंग्लिश की तैयारी को एकदम बेस्ट करने के लिए आप मॉडल पेपर नंबर 1 से मॉडल पेपर्स दें। इसकी प्लेलिस्ट हमने अलग से बना रखी है, मॉडल पेपर्स फोर्थ ग्रेड मॉडल पेपर्स के नाम से। तो प्लेलिस्ट में जाकर सारे मॉडल पेपर्स दें। ये 15 क्वेश्चन जो हैं वो 15 से 20 मिनट की हमारी क्लास होती है। ये क्लास आपके लिए वरदान साबित हो सकती है, क्योंकि हम 15 क्वेश्चन करवा रहे हैं। उसमें हमारा टारगेट होना चाहिए कि एटलीस्ट हमारे 12 क्वेश्चन तो सही हो ही। 12 से 13 क्वेश्चन का आपका टारगेट होना चाहिए। आइए इंग्लिश के डर को खत्म करते हैं और स्टार्ट करते हैं हमारा आज का मॉडल पेपर। क्वेश्चंस का लेवल हमारा वही रहने वाला है, मॉडरेट टू इजी। ठीक है, इजी टू मॉडरेट ही आपका पेपर आएगा, बिल्कुल आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पहला क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इफ आई ब्लैंक इनफ मनी आई विल बाई अ बाइक। यदि मेरे पास पर्याप्त पैसे हों तो मैं एक बाइक खरीदूंगा। कौन सा सेंटेंस है? ये सेंटेंस है कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस है ना, शर्त वाले वाक्य है ना, शर्त वाले वाक्य हैं। तो भाई कंडीशनल सेंटेंस में दो क्लोज होते हैं। एक तो होता है कंडीशनल क्लोज, और दूसरा होता है रिजल्ट क्लोज। एक तो होता है जो शर्त बताता है और दूसरा जो परिणाम बताता है। कंडीशनल सेंटेंस आएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में और रिजल्ट को क्लोज आएगा फ्यूचर इंडेफिनिट में। क्लियर है? फ्यूचर इंडेफिनिट में। तो यहाँ हैड को हटा दो, विल को हटाओ, वुड को हैव आ गया। आप कहोगे कि मैम हैव तो प्रेजेंट परफेक्ट में आता है। नहीं, हैव का यूज अगर हेल्पिंग वर्ब के रूप में हो रहा है तब तो वो प्रेजेंट परफेक्ट होगा, तब तो वो क्या होगा? प्रेजेंट परफेक्ट होगा। लेकिन हैव का यूज मेन वर्ब की तरह भी होता है। इसका मतलब होना, रखना ना, पोजीशन में होना या रखना। तब ये होगा प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनिट। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वी डिस्कस्ड द मैटर ब्लैंक द टीचर। वी डिस्कस्ड क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पास्ट की बात है, लेकिन यहाँ हमें वर्ब फिल नहीं करवा रहा। ये तो प्रेपोजिशन का क्वेश्चन है, तो अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन हमें लगाना है। तो वी डिस्कस जो है वो अपने बाद में कौन सा प्रेपोजिशन लेगा? डिस्कस टू द टीचर, विद आएगा, अबाउट आएगा, एट आएगा। वी डिस्कस द मैटर विद द टीचर, डिस्कस विद लेगा, बी ऑप्शन। आगे चलेंगे। बहुत ही शानदार, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन, लेकिन क्योंकि एलडीसी में भी ये क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर, तो ये क्वेश्चन लेना तो बनता ही बनता है। ही ब्लैंक द स्टेशन बिफोर द ट्रेन ब्लैंक। यानी जब ट्रेन पहुंची उससे पहले वह स्टेशन पहुंच चुका था, यानी उसने ट्रेन पकड़ ली। तो बात ऐसी है कि पास्ट में कोई दो एक्शन हुए हो। क्या हुए हो? पास्ट में कोई दो एक्शन हुए हो, एक तो पहला एक्शन और एक दूसरा एक्शन। फर्स्ट एक्शन को आप बता दो पास्ट परफेक्ट से और दूसरे एक्शन को आप बता दो पास्ट इंडेफिनिट से। क्लियर है? तो ये पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट, सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4, ही कुड नॉट ब्लैंक द स्टेयर्स क्विकली बिकॉज ऑफ द ब्लैंक लगेज ही वॉज कैरिंग। वर्ड्स रॉन्गली यूज्ड से क्वेश्चन आया है। असेंड, एक्सेस, एसेस, एक्सेस, असेंड और असेस। अब देखिए एक्सेस हो गया, अरे यार ये तो एक्सेस का मतलब है अति, यानी बहुत अधिक। एक्सेस का मतलब होता है पहुंच, मेरी प्राइम मिनिस्टर तक क्या है? पहुंच है।
असेंड का मतलब होता है चढ़ना, आप खुद डिसाइड कर लोगे, देखना, चढ़ना। और असेसमेंट होता है ना जांचना, तो असेस होता है जांचना। यहाँ पर सेंस है कि वह स्टेयर्स पर चढ़ नहीं सका, तो एक्सेंट, और बहुत अधिक लगेज के कारण ए ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए, शी इज रीडिंग ब्लैंक अ नोवेल आई गेव हर, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है आर्टिकल का। वह पढ़ रही है नोवेल, ये नोवेल नाउन है, इस नाउन के लिए हमें अप्रोप्रिएट आर्टिकल का यूज करना है। आर्टिकल भी क्या होता है, अपने आप में एडजेक्टिव का ही पार्ट है। आर्टिकल, डिटरमिनर्स, एडजेक्टिव, ये एक ही फैमिली के लोग हैं। तो आई गेव है हर, यहाँ ये जो नॉवल है, वैसे तो नॉवल क्या होता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो ए आ जाना चाहिए, लेकिन यहाँ उस नॉवल की बात हो रही है जो मैंने उसको दिया था। इस सेंटेंस ने इस नॉवल को स्पेसिफिक बना दिया, स्पेसिफिक बना दिया, यानी विशिष्ट बना दिया, डेफिनिट बना दिया, इसलिए डेफिनिट आर्टिकल द का यूज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्लैंक बॉयज कैन सॉल्व दिस टफ क्वेश्चन। देखो टफ क्वेश्चन है, हार्ड क्वेश्चन है ना, कठिन सवाल है। कठिन सवाल को, ये नाउन है, इस नाउन के लिए आपको ये डिटरमिनर्स यूज करने हैं। लिटिल और मच तो आएगा नहीं, क्यों? लिटिल का मतलब होता है कम, मच का मतलब होता है अधिक, दोनों ही मात्रा बताते हैं। मात्रा बताने वाले नाउन के लिए यूज किए जाते हैं, यानी दोनों ही अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज होते हैं। और आपको पता है अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर रहती हैं। फ्यू और फ्यू सेंटेंस को निगेटिव बना देता है, इसलिए हमें सेंटेंस को निगेटिव बनाना है, या थोड़े बहुत लड़के भाई सेंटेंस को निगेटिव बनाएंगे तो सेंस ही गलत हो जाएगा। ये कहना चाह रहा है कि इस हार्ड सवाल को कुछ बच्चे कैन, मतलब एबिलिटी बता रहा है सॉल्व करने की, तो कुछ बच्चे सॉल्व कर सकते हैं, मतलब हमें पॉजिटिव सेंटेंस दिखाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द टीचर टीचेस अस ग्रामर एवरी डे, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। द टीचर सब्जेक्ट है, टीचेस मेन वर्ब है, एस ऑब्जेक्ट है, ग्रामर ऑब्जेक्ट है, एवरी डे एडवर्ब है। ठीक है, इसको आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। डबल ऑब्जेक्ट वाले जो एक्टिव पैसिव है उनको क्या करेंगे, ग्रामर तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और अस यहाँ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। मोस्टली क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है ना वो तो होती हैं कोई थिंग्स, यानी वस्तुएं, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो होते हैं पर्सन, यानी व्यक्ति। जब हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लेकर बनाएंगे तब तो सेंटेंस ठीक है, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले हमें अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन का यूज करना पड़ेगा। कैसे, ग्रामर इज टॉट, यहाँ टू आना चाहिए, अस बाय द टीचर, और बाकी वॉज और वर तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ टेंस क्या है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है। प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो इज एम आर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, इसलिए हमें इन दोनों में से एक को चूज करना है। वी आर टॉट ग्रामर, हमको ग्रामर पढ़ाई जाती है बाय द टीचर, टीचर के द्वारा, एवरी डे हर दिन। अगर यहाँ टू होता तो ये दोनों सेंटेंस सही हो जाते। अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन का यूज करेंगे पर्सन के लिए। प्लीज ओपन द विंडो, इसको आपको पैसिव में बनाना है। यहाँ प्लीज का यूज हुआ है, तो क्या करेंगे भाई, रिक्वेस्ट करेंगे। अगर प्लीज नहीं होता, सिर्फ ओपन द विंडो होता, तो इसका पैसिव ऐसे भी बन सकता था, लेट द विंडो बी ओपन, ऐसे भी बन सकता था, या फिर ऐसे भी बन सकता था, यू आर ऑर्डर्ड भी हो सकता है, रिक्वेस्टेड टू ओपन द, अलग अलग तरीके से बन सकता है। क्योंकि यहाँ पर प्लीज है, तो क्या आएगा, अगर प्लीज दे रखा है तो यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द विंडो आ जाएगा। अगर प्लीज नहीं होता तो लेट द विंडो बी ओपन, ये भी सही था, बी ऑप्शन सही है।
आगे चलेंगे। ही इज नोइंग द आंसर टू दिस क्वेश्चन, वह इस प्रश्न के उत्तर को जान रहा है। नो क्या है, नो क्या है, नो क्या है बताओ। नो एक स्टेटिव वर्ब है और स्टेटिव वर्ब्स को हम आईएनजी फॉर्म में यूज नहीं कर सकते हैं। स्टेटिव वर्ब्स को आईएनजी फॉर्म में यूज नहीं करेंगे, किस में करेंगे, प्रेजेंट सिंपल टेंस में। तो ही के साथ नोज आ जाएगा, ही नोज द आंसर। अगला क्वेश्चन, ही सैड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है तो सैड आ गया, पास्ट में है क्या, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, रिपोर्टिंग वर्ब तो पास्ट में है लेकिन रिपोर्टेड स्पीच में यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ है कि ईमानदारी जो है वही क्या है, सच्ची पॉलिसी है, बेस्ट पॉलिसी है। तो इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यहाँ टेंस बदल दिया, यहाँ बदल दिया, यहाँ बदल दिया, ये टेंस वही है। तो ईमानदारी तो आज भी बेस्ट पॉलिसी है, पहले भी बेस्ट पॉलिसी थी और आगे आने वाले समय में भी ईमानदारी बेस्ट पॉलिसी ही रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें उससे पहले हाईकोर्ट ग्रुप डी के लिए स्मृति कोचिंग क्लासेस के एप्लीकेशन पर न्यायदीप बैच चल रहा है और हाईकोर्ट एलडीसी के लिए न्याय संकल्प बैच चल रहा है। ये लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच हैं दोनों। वीकली इनमें लाइव क्लासेस होती हैं, टॉपिक वाइज रिकॉर्डेड क्लासेस। लाइव क्लास में हम लाइव टेस्ट भी लेते हैं, डाउट सेशन भी रखते हैं, मेंटोरशिप सेशन भी रखते हैं। साथ ही हर एक क्लास की पैनल पीडीएफ क्लास के साथ अटैच होगी। इसके साथ ही A4 साइज के नोट्स होंगे, हैंड रिटन नोट्स भी होंगे, वोकेबुलरी भी होगी, हिंदी इंग्लिश दोनों की। आप रजिस्टर कर सकते हैं इन दोनों बैचेस में, ये हमारे हेल्पलाइन नंबर है। अब जो बच्चे 4th ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, भाई ये जो 70 टेस्ट वाली हमारी टेस्ट सीरीज जो चल रही थी, अब इसमें सब्जेक्ट वाइज टेस्ट चल रहे हैं और जल्द ही इसमें फुल मॉक टेस्ट शुरू होंगे। तो ये 15 जो मॉक टेस्ट है वो पूरे एग्जाम पैटर्न पर हमने बनाए हैं, 120 प्रश्न होंगे और माइनस मार्किंग भी वही रखिए सेम एग्जाम पैटर्न पर, ठीक है। आप इस स्मृति टेस्ट सीरीज में रजिस्टर कर सकते हैं। आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, विच सेंटेंस यूजेस द अपोस्ट्रोफी करेक्टली, कौन से सेंटेंस में अपोस्ट्रोफी का यूज सही हुआ है। तो द कैट हर्ट इट्स पो, नहीं अपोस्ट्रोफी है ही नहीं इसमें, इसमें भी अपोस्ट्रोफी नहीं है, यहाँ अपोस्ट्रोफी है। तो इट्स ए वंडरफुल लाइफ, यहाँ पर इट फिर अपोस्ट्रोफी लगा दिया फिर एस, ये सही होगा। अगला क्वेश्चन, चेंज इनटू इंटेरोगेटिव, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस का क्वेश्चन है। इस सेंटेंस को इंटेरोगेटिव में चेंज करो, इंटेरोगेटिव में चेंज करो तो ही कैन सॉल्व दिस पजल, वह इस पजल को सॉल्व कर सकता है। ये इसने ये नहीं कहा कि मीनिंग बदलना नहीं चाहिए, कुछ नहीं कहा इसने। तो हम क्या करेंगे, हम वर्ब वही रखेंगे, हेल्पिंग वर्ब वही रखेंगे। यहाँ मॉडल है तो मॉडल ऑक्सिलियरीज भी हेल्पिंग वर्ब ही होती हैं, ओके। कैन सॉल्व दिस पजल, नहीं, यहाँ पर क्या आएगा, ही आएगा। ही कैन ही सॉल्व दिस पजल, ये सही है। यहाँ सब्जेक्ट से सेंटेंस की शुरुआत हो रही है क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस की शुरुआत होती है या तो हेल्पिंग वर्ब से या WH वर्ड से। अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रही है तो उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, अगर WH वर्ड से शुरू हो रहा है तो पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। अगला क्वेश्चन है, द न्यूज वॉज टू गुड टू बी ट्रू, यह खबर झूठी थी, झूठे का तो सेंस ही नहीं आ रहा। यह खबर सच थी पर अच्छे होने का भी सेंस नहीं आ रहा। यह खबर बिल्कुल सच्ची थी, यह खबर सच होने के लिए बहुत अच्छी थी, क्या आएगा। तो सच होने के लिए बहुत अच्छी थी, टू बी ट्रू। आगे, ही इज यूज टू गेटिंग अप अर्ली, तो ही सब्जेक्ट है, इज यहाँ मेन वर्ब है, यूज टू यहाँ एडजेक्टिव है। यूज टू का मतलब आदि भी होता है और यूज टू मॉडल भी होता है। अगर मॉडल है तो ये पास्ट की हैबिट्स बताता है ना, पास्ट हैबिट्स बताता है। कैसे होगा मॉडल, आई यूज टू प्ले विद डॉल्स when I was a child, जब मैं एक बच्ची थी तब मैं गुड़िया से खेला करती थी। ये मेरी पास्ट की हैबिट है, मैं डेली गुड़िया से खेलती थी। यहाँ पर ये यूज टू मॉडल का काम कर रहा है ना।
और यहाँ ये यूज टू किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव का, तो आदि है, वह जल्दी उठने का आदि है। ठीक है, आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 लास्ट क्वेश्चन है। इंग्लिश वर्ड ग्रेस का आपको अर्थ बताना है। तो शिकायत तो कंप्लेंट होती है, सलाह एडवाइस होती है, ये विदाई यहाँ पर मिस प्रिंट है, विदाई कोई वर्ड नहीं होगा। और अनुग्रह का मतलब होता है ग्रेस। ग्रेस लगाकर कई लोग पास होते हैं ना, ग्रेस लगा देते थे, मतलब थोड़ी बहुत दया आ जाती थी टीचर्स को तो वो ग्रेस लगा देते, अनुग्रह कर देते थे। ग्रेस होता है अनुग्रह। ये हमने 15 मिनट्स में एक मॉडल पेपर कंप्लीट कर लिया है, जो कि रामबाण साबित हो सकती है आपके लिए एग्जाम में। और मॉडल पेपर्स आपको पसंद आ ही रहे हैं, क्योंकि बीच में थोड़े टाइम के लिए मॉडल पेपर्स बंद कर दिया था। आप सब लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड्स थी। सब लोग कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताएंगे, ठीक है, स्कोर बताएंगे। और इसके अलावा आपके क्या क्या डाउट्स हैं, क्या क्या क्वेरी हैं, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्लास को लाइक करना ही है, क्योंकि आपके लाइक से ही आपकी प्रेजेंस का पता लगता है। और हमारी जो फैमिली है, इस फैमिली को जल्द ही 1 लाख तक पहुंचाइए। सब लोग अपनी क्लासेस को लाइक करिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर करिए। बाय बाय, टेक केयर।